استاد ना कहाँ तक पहुंचे थे कल के दर्स में؟ ولا الضالين की तफसीर हो चुकी है इल्मा उस्ताद। अल्लाह ताला अच्छा, के नाम बता रहे सूरह फातिहा से। हाँ, एक दिन सिरात मुस्तकीम पे किरात कर लीजिए आज ये मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين बिस्मिल्लाह अल्लाह में शराइन रजीम गैरिल मगज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर हमें चला जिन पर आपका इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर गजब हुआ और जो गुमराह हुए। यानी मोमिनों के रास्ते पर चला, यहूद और नसारा के रास्ते पर ना चला। ये मफहूम है। हाँ, फवाइद में कहाँ तक बात हुई थी? सूरत में अल्लाह के नाम बता रहे थे आप, अल्लाह हाँ रहमान ठीक, हाँ माबूद। ठीक। तो इस सूरत में जब आप पढ़ेंगे पूरी सूरत को, आयत के पहले लफ्ज से या कहने सूरत की पहली आयत से अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मुतअद्दिद नाम आपको मिलेंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो सरीह हैं। सरीह मतलब आपको फेल से या सिफत से निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको नाम आया शुरू में अल्लाह, आया शुरू में जी उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसी तरह रहमान आया नाम अर्रहमान, الرحمن रहीम ये नाम आया अर्रहमान अर्रहीम। الرحمن الرحيم फिर एक नाम आया मालिक यौमिद्दीन, चाहे आप मालिक का या मालिक यौमिद्दीन ले। ये नाम कैसे हैं? जो सराहतन मज़कूर हैं, ठीक है। और भी कुछ नाम हैं जो अफ़आल से मुस्तक किए जा सकते हैं, अस्मा या सिफात। मैं सिर्फ नाम नहीं चाहता, अस्मा और सिफात, ठीक है। तो अल्लाह, रहमान, रहीम, मालिक, ये चार नाम तो सराहतन मौजूद है। अल्लाह, रहमान, रहीम, मालिक। हाँ, ये वादे है ना। जी शेख। उसके बाद दीगर अस्मा और सिफात जो आयत के किसी लफ्ज से समझे जा रहे हैं, जैसे एक लफ्ज है माबूद, अल्लाह के लिए बोला जाता है, सिर्फ अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं है। ये लफ्ज आया नहीं, माबूद का लफ्ज नहीं आया है, लेकिन माबूद का लफ्ज किस लफ्ज से हम इस्तिखराज कर सकते हैं? نعبد नाबुदु, इया का नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो जिसकी इबादत की जा रही वो क्या हुआ? माबूद। और معبود इबादत करने वाला क्या हुआ? आबिद। عابد तो हम सब क्या है? आबिद हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? माबूद। माबूद। معبود इया का नाबुदु, इया का नाबुदु। इसी तरह एक नाम मुस्तान, मुस्तान का माना जिससे मदद तलब की जाए, जिससे मदद तलब की जाए। ये कहाँ किस लफ्ज से समझ में आ रहा है? नस्तईन इय्याका नस्तईन। एक हदीस बहुत मशहूर है इस बाब में, इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। सुने इस हदीस को। जी उस्ताद सुने हैं। हाँ, क्या मफहूम है? इदा सअलता जब तुम सवाल करो या मांगो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगो। वो इदा सअलता और जब तुम मदद तलब करो तो सिर्फ अल्लाह ही से तलब करो। हाँ, तो बहुत अहम हदीस है। ये समझिए, इय्याका नस्तईन की शरह, इय्याका नस्तईन की शरह। अच्छा, इसी तरह सिफत में से एक सिफत का तज़किरा जो फवाइद में शायद बताया, गजब। गजब का तज़किरा कहाँ पर किस लफ्ज से समझा जा रहा है? मगदूबी
المغضوب علیہم، المغضوب علیہم۔ اچھا، یہ چیز بھی ہوگی۔ اسی طرح آیت میں قیامت کے دن کا بھی تذکرہ ہے، جزا سزا کا بھی یوم تذکرہ ہے۔ الدین، وہ کہاں یوم پر ہے؟ الدین، یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین۔ یوم الدین کا معنی کیا بتایا گیا آپ کو؟ جزا یوم کا اور الجزا۔ سزا کا دن۔ جزا، اصل جزا ملنے والی کہاں ہے انسانوں کو؟ مکمل جزا، مکمل آخرت، سزا ملنے والی کہاں پر ہے؟ قیامت کے دن۔ آخرت، اور مکمل جزا ملے گی جنت میں، یا مکمل ثواب اور مکمل سزا ملے گی کہاں پر؟ جہنم میں۔ انعمت علیہم، اس انعام کی تذکرہ، اصل انعام جو ملنے والا ہے کہاں؟ جنت قیامت کے دن، جنت میں۔ اور اصل جو سزا ہے، اصل جو رب کے غضب کے مستحقین ہوں گے پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ تو یوم الدین آخرت اور قیامت پر ایمان لانے کی جانب بھی اشارہ ہے۔ تو یہ متعدد چیزیں ہوئیں عقیدے سے متعلق، اکثر جو فوائد ہیں ان کا تعلق عقیدے سے، اور ہر آیت پر میں بتایا تھا وہ حدیث قدسی۔ تو اسی طرح پھر یہ جو 3 آیتیں ایک ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ هذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ ہاں ماشاء اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث آپ یاد کریں، ضرور یاد کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی فوائد سے متعلق جو چیزیں بتائی گئی سورہ فاتحہ میں، اور عموماً میں فقہی مسائل پر بہت زیادہ اس پر نہیں گفتگو کرتا ہوں، زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ جو عقیدے سے متعلق مسائل ہیں اسی کو بتایا جائے۔ کیا کوئی لطیف اشارہ ہے آیت سے متعلق، قرآن کے رموز سے متعلق، اس پر زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ تو جو فوائد بتائے گئے اس میں کسی کا کچھ سوال ہے، اشکال ہے، پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ حدیث پر ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث جو سمجھیے اس کی شرح میں متعدد حدیثیں محدثین ذکر کرتے ہیں، یہ حدیث بھی جو بتائی جا رہی آپ کو تفسیر ابن کثیر میں بھی ملے گی، لیکن ہم اصول کیا اپنائیں کہ حدیث کو کہاں پر پڑھیں گے؟ حدیث کی کتاب میں پڑھیں گے۔ ہاں، کوئی سوال ہے اس میں آیت سے شیخ متعلق؟ جی، شیخ نام آیت سے اور متعلق، رب نہیں لے سکتا، رب العالمین؟ ہاں رب بھی لے سکتے ہیں، رب العالمین بھی لے سکتے ہیں، البتہ وہاں پر صرف رب نہیں، رب کے بارے میں شاید لکھایا ہوگا کہ اللہ کو مطلق رب بول سکتے ہیں۔ مطلق کا مطلب مجرد، بدون اضافت کے بغیر۔ باقی دوسری مخلوقات کو اضافت کے بغیر نہیں بول سکتے، شاید فوائد میں رب العالمین بتایا ہوں گا، تو رب بھی لے سکتے ہیں، رب بھی، یا رب العالمین پورا لے سکتے ہیں۔ یہی سوال آپ کا نا؟ جی شیخ۔ ہاں، ابھی کیا بتا رہا تھا؟ حدیث، جو اس حدیث اس آیت کی شرح میں یا سورہ اس پر اسی فاتحہ کی طرح ہر آیت کی شرح میں اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، تو مکمل حدیث اگر آپ پورا یاد کر لیں تو بہتر ہے، یا پورا نہیں یاد کر سکتے تو کم سے کم ہر آیت کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کو تو آپ یاد کیجیے۔ اس حدیث کو شاید مجھے لگتا ہے ہم شروع میں پڑھے ہوں گے، لیکن پھر آج پڑھ رہے ہیں، صحیح اس کا مسلم بھی کی اسی حدیث۔ طرح ہاں، مالک پڑھے تھے کا اس حدیث کو، جو لفظ حدیث ہے، کا نمبر پھر میں بتا دے رہا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 395، 395، یعنی 5 کم 400۔ باب ہے باب وجوب قراءت الفاتحہ فی کل رکعہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث استاد آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है अभी? वालेकुम अस्सलाम। जी 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 शेख। उस्ताद। ये अचानक नेटवर्क का क्या इशू आ जाता है बीच में, अल्लाह आलम। हाँ, बहुत ये स्लो आ रही हदीस के बाद अभी कैसी आवाज? ठीक है शेख। हाँ, ये हदीस के बारे में जो बताया था, कुछ बात समझ में आई थी या रिपीट करना पड़ेगा? ये जो हदीस आपके सामने है, ये कौन सी किताब हदीस की? सही मुस्लिम, सही मुस्लिम हदीस हदीस नंबर 395। 395, 395। बाब उजूब क़िराअतिल फातिहा फी कुल्ली रका, यानी हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। ये चीजें समझ में आ रही सबको? जी शेख। जी हाँ, इस ऐप को रखिए, जिस तरह तफसीर के ऐप के लिए अलबासिर कुरानी, इस तरह हदीस के लिए ये कुतुब इत्तिसा का ऐप बहुत मुफीद है। और हदीस के लिए जुमा के दिन उम्र मेरा दर्स रहता है, हफ्ते में एक दिन इशा बाद। तो शायद इसमें से कुछ लोग हों या ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, या इसमें से कुछ लोग हैं तो हदीस के दर्स में। जी शेख। हाँ ठीक है, बाकी अगर जिनको दिलचस्पी है तो ज्वाइन हो सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजिए मेरे पास। अलबत्ता टाइम थोड़ा सा ताखिर से शुरू होता है, उमर 9:30 के पास, या 9 साढ़े 9 तक। किसी दिन अगर वक्त मिला तो जुमरात को भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जुमा के दिन होता है। बहरहाल ये हदीस से मुतालिक है। अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरान फ़हिय खिदाजुन सलासन गैरु तमामिन, यानी जिसने सूरह फातिहा पढ़ी, नमाज पढ़ी, कोई भी नमाज पढ़ी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो नमाज नाकिस है। फ़क़ील अली अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया, इन्ना नकून वरा अल इमाम, हम इमाम के पीछे होते हैं, यानी मुक्तदी की हैसियत से होते हैं। तो आपने कहा, इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सी, दिल में पढ़ लो। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, क्योंकि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना। यानी अभी जो आ रही आगे अल्लाह का कलाम का हदीस कुदसी। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने सलात को और सूरह फातिहा के नामों को जब हम पढ़ रहे थे तो भी हम इस हदीस पर आए थे, याद आ रहा अभी? सूरह जी फातिहा के उस्ताद। मुतअद्दिद नाम बताए गए, उनमें से एक नाम सलात भी बताया गया और एक नाम उम्मुल कुरान भी बताया गया। तो बताया था कि इस हदीस में सूरह फातिहा के 2 नाम आपको मिल गए। कौन कौन सा नाम? सला अस्सला उम्मुल कुरान। किताब। उम्मुल कुरान और सला। बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, मैंने अपने और बंदे के दरमियान सूरह फातिहा को आधा आधा तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। वाले अब्दी मासाल, और मेरे बंदे को वो चीज मिलेगी जिसका वो सवाल। यहाँ उमूमी बात या आम बात। अब हर आयत से मुतालिक, फ़इज़ा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु हमिदनी अब्दी, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कहते हैं? हमिदनी अब्दी। इतना तो आप याद कर सकते हैं, हमिदनी अब्दी। या मुश्किल याद करना? नहीं उस्ताद, आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पूरी हदीस नहीं याद कर पाते तो इतना तो याद कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कहते हैं? हमिदनी अब्दी। व इज़ा क़ाल अर्रहमानिर रहीम, जब बंदा अर्रहमानिर रहीम पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कहते हैं? असना अलैया अब्दी। अर्रहमानिर रहीम के जवाब में अल्लाह का क्या कलाम है? असना अलैया अब्दी। व इज़ा क़ाल मालिक यौमिद्दीन, जब बंदा मालिक यौमिद्दीन पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं मज्जदनी अब्दी या फव्वदा इलैया अब्दी। आप ये एक याद कीजिए कम से कम, मज्जदनी अब्दी। फिर यहाँ पर रुक के रिपीट करता हूँ मैं। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं हमिदनी अब्दी। अर्रहमानिर रहीम बंदा पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं असना अलैया अब्दी। बंदा मालिक यौमिद्दीन पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं मज्जदनी अब्दी। ठीक है, 3 आयतें हो गई। फ़इज़ा क़ाल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये मेरे और बंदे के दरमियान में। यानी इससे पहले हम्द था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में, इसमें दोनों चीजें हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं, या ये आयत के वस्त के एतबार से भी कह सकते हैं, आयत वस्त में है, मेरे और बंदे के दरमियान में है, और मेरे बंदे के लिए वो तमाम चीजें जिसका उसने सवाल किया। ठीक है, फिर आखिर की 3 आयतें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये आयतें पढ़ने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं
हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये मेरे बंदे के लिए, ये मेरे बंदे का सवाल है और मेरे बंदे को तमाम चीजें मिलेंगी जिसका बंदे ने सवाल किया। तो बंदे ने क्या सवाल किया? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये सवाल है। इससे पहले वाली आयतों में सवाल नहीं था, अल्लाह की हम्दो सना थी। इसीलिए एक फायदा आपको बताया गया होगा कि दुआ से पहले अल्लाह की हम्दो सना करना, ये इस आयत के उसलूब से समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये हदीस समझ में आई सबको? नाम। नाम। हाँ, कोई सवाल या इश्काल है? शेख ये हर रकात का वजूब समझ में नहीं आया, हर रकात अच्छा में अच्छा, पढ़ने का। हाँ हाँ, ये इमाम मुस्लिम ने जो बाब बांधा ये, जी शेख। हाँ, सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ना वाजिब है, इमाम के लिए भी और मुनफरिद। मुनफरिद का मतलब समझ रहे हैं? सिंगल, अकेले अकेले पढ़ते ना वो अकेले वक्त। नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे वो अकेले नमाज वाजिबी नमाज हो, फर्ज नमाज हो या नफल हो। इसी तरह मुक्तदी, मुक्तदी जो इमाम के पीछे, उनके लिए भी, तमाम लोगों के लिए हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, इमाम के लिए भी, मुनफरिद के लिए भी और मुक्तदी के लिए भी। हर रकात में, ऐसा नहीं कि एक रकात में पढ़ लिया काम चल गया या इमाम ने पढ़ लिया काम चले, नहीं है, हर फर्द के लिए हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। हाँ, तो इस हदीस को अगर मुकम्मल नहीं याद कर सकते तो हर आयत के जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या कलाम है उसको जरूर याद कीजिए। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। हमीदनी अब्दी, अर्रहमान रहीम के जवाब में असना अलैया अब्दी, मालिक यौमिद्दीन के जवाब में मज्जदनी अब्दी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के जवाब में हादा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से आखिर तक के जवाब में हादा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल। हाँ, कभी भी अगर किसी का सवाल है सवाल कर सकते हैं। अल्लाह के नामों में क्या ये नाम ले सकते हैं? मालिकी, मालिक, मालिक, मालिक यौमिद्दीन, मालिक मुल्क, मुतलक मालिक ये भी है। अभी सूरह फातिहा पढ़े मालिक यौमिद्दीन, या इस तरह ओ मालिकुल मुल्क सूरह आल इमरान वाली आयत, सब साबित है। हो सकता है और कोई उसलूब हो, मालिक, मालिक यौमिद्दीन सूरह फातिहा, मालिकुल मुल्क कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, आल इमरान की आयत शायद। जी उस्ताद। तो अभी हम कितनी सूरतें पढ़े? सूरह सूरह नबा से स्टार्ट करे थे हमने। जी शेख। नबा, नाजियात, फातिहा। नबा, नाजियात, फातिहा, ये 3 सूरतें पढ़े अलहमदुलिल्लाह। बहुत तफसील तो नहीं पढ़े लेकिन अलहमदुलिल्लाह एक मुनासिब तरीका अपनाया। अभी टेस्ट कब से शुरू है? एग्जाम जो फर्स्ट टर्म का 23rd। 24 अगस्त है 24 से शुरू है, जी उस्ताद। तो बीच में कुछ गैप है छुट्टी तैयारी की हाँ, 3 या दिन पहले तक गैप दिया है, यानी 20 से गैप। नहीं? आखिर दर्स कब तक चलेगा? दर्स दर्स उस्ताद कब तक 20 चलेगा? तारीख तक चलेगा। 20 तक दर्स है, 20 अगस्त तक, जी उस्ताद। यही ना? जी और 24 से इम्तिहान है, यानी आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और कितनी तारीख आज? 5, ठीक है। तो समझो कुछ कुल 15 दिन है, यही ना? नाम। 15 दिन में आपको पढ़ाई होती है 4 दिन, और अगर अंजुमन हो रही है अभी तो अंजुमन वाले टाइम में 3 ही दिन हो रही पढ़ाई। तभी क्या अंजुमन कंटिन्यू या अंजुमन स्टार्ट हुई? अंजुमन रोक दिया गया है। अंजुमन यानी जुमरात को पढ़ाई होगी अभी। जी हाँ, तो यानी हफ्ते में 4 दिन पढ़ाई हुई। तो इस तरह आपको यानी ज्यादा से ज्यादा कितना, 10-12 दिन पढ़ाई के दिन है,
मतलब हफ्ता तो 3 हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के दिन कितने हो रहे हैं? 10 से 12 दिन, यही ना? जी उस्ताद। जी हाँ, तो इसके बाद एक सूरत और पढ़ सकते हैं कोई, तो कौन सी सूरत पढ़ना आप लोग? सूरह मेरे हिसाब इखलास। से सूरतुल आल, सूरह इखलास। सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया अगर लें ज्यादा बेहतर है। सूरतुल नहीं होगा ना। सूरह इखलास। नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ी सूरतुल जाती आला है। अगर पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले मुस्तवा में तो जरूरत नहीं है, नहीं नहीं पढ़ा। क्योंकि पढ़ी जाने वाली सूरत है जुमा में, ईदैन में, और बकसर पढ़ी जाती है। जी हाँ जी हाँ, सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया आला, दोनों अच्छी हैं। सूरतुल आला और गाशिया। जी हाँ, दोनों ठीक है। जी शेख। फिर दर और से अगर जो तरतीब चले थे अम्मा पारा से, तो अम्मा पारा में हम नब्बा पढ़े, नाजियात पढ़े, उसके बाद क्या है? अबस। अबस। अबस व तवल्ला। उस तरतीब से आप अबस शुरू कर सकते हैं। और अगर मुंतखबात के बाद, जैसे हमने उसके बाद सिर्फ फातिहा पढ़ा, तो आला और गाशिया ले सकते हैं। सूरतुल आला। आला ही शुरू करते हैं। ठीक है, फिर कल का जो दर्स रहेगा सूरतुल आला शुरू करते हैं। उस्ताद इस पे मुराजा कब होगा? आपने कहा था कि मुराजा, मुराजा उस्ताद कराएंगे, आप लोग तैयारी करते रहिए। मुराजा छोटे बच्चों के लिए होता है, अभी आप लोग सब कुछ समझदार बड़े हैं माशाल्लाह। वो पेपर पैटर्न भी बताना। हाँ, इंशाल्लाह। जो जुमरा अभी इस जुमरात को अंजुमन है क्या, ये इस जुमरात से खाली है पढ़ाई? खाली है इसी तरह से। हाँ, ठीक है, तो जो जुमरात को पढ़ते नहीं, ठीक है, ठीक है उस्ताद। ठीक है ना? हाँ, तो याद दिलाइएगा कि जुमरात को पढ़ना नहीं है, जुमरात को इख्तिबार के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। होगा। तो अभी कितने लोग हैं? ये 13-15 इतने लोग रहते हैं या कुछ? अभी 13 है, यानी मुझे लेकर कुल 13, यानी 12 लोग हैं। फिर कभी 15 लोग होते हैं, कभी 12 11 ऐसे होता है। अच्छा, एक ही है मतलब, ऐसा तो नहीं कोई दो डिवाइस से कोई ज्वाइंट है, सबका अपना अलग अलग डिवाइस है ना? जी। हाँ ठीक है, यानी 12 लोग हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो कल का दर्स रहेगा सूरतुल आला पढ़ते हैं। हाँ, ग्रुप में लिख दें, या एडमिन या कोई मुझे मैसेज कर दे सूरतुल आला पढ़ते हैं, तो उससे थोड़ा सा मुझे याद दहानी रहती है। ठीक है उस्ताद इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, रुकते हैं यहीं पर। क्या सवाल है किसी का? सवाल, एक सवाल कर सकते हैं। रुकते हैं, नहीं किसी की आवाज़ नहीं आ रही कुछ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।